अस्सलाम वालेकुम। पवर्शा इज हियर। सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने माइक अनम्यूट म्यूट कर लें प्लीज। यार मोबाइल में घुस जाओ ना, ये मेरा काम खराब। ओके, मुझे कंफर्म करिएगा। आप चैटबॉट में भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और हैंड रेज करके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। आज का काम हमने आज कंप्लीट करके जाना है। मुझे ये कंफर्म करिएगा, सबसे पहले चैटबॉट में बता दें कि आज कोई नया बच्चा है जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। हम मैक्सिमम 5 मिनट तक और वेट कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ताकि हम अपनी जर्नी को एक ही साथ स्टार्ट करें। अच्छा, पहले लेक्चर में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपने गो थ्रू कर लेना है जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन की थी। हमने क्या बात की थी, हमने क्या स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, क्या फनल्स के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग की एवैल्यूएशन क्या होती है। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। डे बाय डे जैसे ही लेक्चर गुजरते जाएंगे, हमारी जो जर्नी है वो और स्ट्रांग होती रहेगी, हमारा काम और स्ट्रांग होता रहेगा। हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते जाएंगे। हमने मार्केटिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब के सेपरेशन, इन ये सब इकट्ठी कैसे होती हैं, सेपरेट कैसे होती हैं, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है एज अ मार्केटर, हम मार्केटिंग सीख क्यों रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अपने साथ रखना है। ओके कोमल, इट्स योर फर्स्ट क्लास। आप अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। क्या आपको पहले जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए गए थे वो आपने एक दफ़ा चेक किए? जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। मुझे बस ये कंफर्म करें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आप बात नहीं करना चाह रही हैं, आप मुझे टेक्स्ट पे बता सकती हैं। इसके अलावा और किसी का फर्स्ट लेक्चर है तो वो भी मुझे कंफर्म करें, ताकि मैं श्योर। ओके, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया चैनल्स। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन के दरमियान हमने सब कुछ पढ़ा, ए टू जी। डिटेल्ड में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने स्टेप्स कवर करने हैं जो जो वो हमने एक दफ़ा देख लिया। इम्पोर्टेंस क्या है, हमने अपनी जर्नी को कहाँ से शुरू करके कहाँ एंड करना है, सब कुछ उसके अंदर हमने देखा। आहिस्ता आहिस्ता हमने लॉजिक्स की तरफ जाना शुरू कर देना है। आप सबको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। हमने पानी के ग्लास, लीमू पानी को सेल करने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से हम अच्छे तरीके से सेल कर भी पाए थे। इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल देखी थी जो थी शायद प्रोडक्ट सेल करने की ही थी, जिसमें हमने एक मैनेजर हायर किया हुआ था, डिजिटल मार्केटर हायर किया हुआ था, या मार्केटिंग मैनेजर हायर किया हुआ था अपनी मार्केटिंग के लिए, जिसको 2 लाख सैलरी पे शायद रखा था, अगर आपको याद हो तो। जिस चीज को ये सारे टॉपिक्स याद है वो काइंडली हर ये 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर अंदर मुझे चैटबॉट में टेक्स्ट करें कि उन्हें ये चीजें याद है या नहीं याद। ये आपकी एक्टिविटी काउंटेबल है। आपको सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब ये सारी एक्टिविटीज में आप लोग एफिशिएंट होंगे। तो प्लीज मुझे चैटबॉट में जल्दी से बताएं जिन जिन को ये अपने लास्ट टॉपिक्स याद थे। मुमताज, गुड, नेक्स्ट। परफेक्ट। और जल्दी 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 जिस जिस को सब कुछ याद था वो मुझे बताएं, क्योंकि हम सीख रहे हैं मार्केटिंग, और मार्केटिंग के अंदर हमने इंटरेस्ट लेना है। हमने इसको जस्ट रट्टा लगा के आगे नहीं जाना। परफेक्ट। मजे की चीज बताती हूँ, आज आपको हम असाइनमेंट भी असाइन करेंगे, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। मैंने हर असाइनमेंट को अच्छे तरीके से चेक करना है, और मैंने असाइनमेंट्स के अंदर से आप लोगों के लॉजिक्स देखने हैं। सीरत, थैंक यू सो मच। फिजा, आपको भी याद है, गुड। ठीक है, हम अपना कॉन्सेप्ट आगे लेके चलते हैं। आज हमने पढ़ना है अपने सोशल मीडिया चैनल से रिलेटेड। पहले हमने क्या पढ़ा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अंदर सोशल मीडिया की भी बात की थी हमने कुछ। लेकिन आज हम अपने जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो है सोशल मीडिया चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं? आपने बोर नहीं होना, ये जस्ट एक स्लाइड्स आपको नजर आ रही है, आप कहेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाह रही हूँ पहले आपका पैशन तो क्रिएट कर सकें मार्केटिंग के अंदर।
बहुत से बच्चे भाग जाते हैं मार्केटिंग के नाम से ही कि हम नहीं कर सकते। मैंने ये भी बात आपसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसको अपना पैशन लेके चलना है। बिकॉज अगली एज हम देखें, सेल्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ये सारी चीजों की खेल चल रही है। एआई का दौर आएगा, ये डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किसके थ्रू करनी है? एआई के टूल्स को यूज करते हुए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसके अंदर अपडेट आती रहेंगी, और आपने वो सारे ट्रेंड्स देखने हैं, उनके टिप्स, उनके ट्रिक्स, सबके साथ आपने ऑन बोर्ड रहना है। ठीक हो गया? सोशल मीडिया चैनल्स क्या होते हैं? मुझे कोई एक बच्चा अनम्यूट करके बताया कि चैनल से उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया। मैं 3 तक काउंट करूंगी, जिसका भी अनम्यूट हो गया वो मुझे बता सकता है चैनल्स क्या होते हैं। 1, 2, और अगर मैंने 3 बोलने तक किसी ने कुछ ना कहा तो मैं समझूंगी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। 3। टीचर, चैनल जो है जस्ट लाइक एक खानदान की तरह होती है, जिसमें सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं, जिसमें लाइक ड्रामा, न्यूज़ और ये सारी चीजें उसमें ऐड करके उसको हम एक चैनल्स का नाम दे देते हैं। जैसे एक घर होता है, घर का ठीक सरबराह हो होता गया। है, फिर उसके बच्चे होते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही है एक चैनल्स भी। ठीक हो गया। आपका नेम मेरा क्या है? ओपिनियन ये है। आपका नेम? माय नेम मुमताज हुसैन। मुमताज हुसैन। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर किया। इट्स गुड कि आपने मेरे साथ डिस्कशन की। इसके अलावा अगर किसी का कोई और कॉन्सेप्ट है तो वो भी बताएं। कोई और कुछ कहना चाह रहा है चैनल से रिलेटेड? चैनल्स क्या होते हैं? किसी का कोई आइडिया? कुछ भी इररिलेवेंट, रेलिवेंट, आप लोग बात करना सीखें। मैं आपको ऑन बोर्ड लाना चाह रही हूँ ताकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि कल को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कोई लैकनेस ना आ सके। हम बिल्कुल सिंपल मैम, वर्डिंग यूज कर सोशल रहे हैं। मीडिया जी जी। एक ऐसा चैनल या प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी प्रोडक्ट्स की एड्स वगैरह लगा के सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेम क्या है? सीरत। सीरत। ओके, आपने भी बहुत अच्छी चीज बताई है। इसके अलावा अगर कोई और कुछ कहना चाहे? ठीक हो गया। मुमताज एंड सीरत, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं करूँ, मैं 1 to 3 तक अगर काउंट करती हूँ तो मेरे पास इतनी कॉल्स हो। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे पता चलेगा किसके अंदर कितना पैशन है आगे निकलने के लिए। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं चैनल्स पे। कॉन्सेप्ट आपका भी ठीक था, कॉन्सेप्ट मुमताज का भी ठीक था। पता बात बीच में क्या होती है? उनकी थी कॉन्सेप्चुअल, आपकी है लॉजिकल एंड एथेंटिक। हमने जब मार्केटिंग करनी होती है हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए मैं आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ शेयर किए। असल में जो हम चैनल्स की बात कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम, देखो, एक होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर बात आ गई डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात आ रही है सोशल मीडिया चैनल्स की। जर्नी को नहीं भूलना आप लोगों ने। सबसे ऊपर हमारे पास टॉप में अगर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास था मार्केटिंग, उसके बाद हमारे पास आया सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आज हम पढ़े हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया चैनल्स पे। वो सारे प्लेटफॉर्म्स, वो सारी जगह, जैसे मुमताज ने कहा वो सारे घर, सीरत ने कहा वो सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको यूज करते हुए हम अपनी मार्केटिंग डिजिटल तरीके से कर सकते हैं, उन सबको हम सोशल मीडिया चैनल्स कहते हैं। हमने सोशल मीडिया का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वो सारे चैनल्स, वो सारे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। वो सोशल मीडिया पे अपडेटेड हैं, हर किसी के लिए बिल्कुल इजीली एक्सेस है उनकी। जुनेद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करके मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, इट्स ओके। जुनेद, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ ऐसे भी बात करें ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स परफेक्ट। बहुत अच्छी चीज है कि आप ऑफिस में रहते हुए भी सब कुछ सीख रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। एक्सचेंज ऑफ कंटेंट, कंटेंट का भी पॉइंट बहुत मजे का हमें मिल गया, हमने इसके ऊपर भी बात करनी है। आई अप्रिशिएट इट जुनेद, दैट्स गुड। सोशल मीडिया चैनल्स हम क्या पढ़े हैं? वो सारे प्लेटफॉर्म्स, वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिनके जिनके ऊपर हम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं थ्रू डिजिटल, डिजिटल तरीके से हमने अपनी मार्केटिंग की सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करते हुए। जी जी, बोले बोले। आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
इस वक्त हम जिस कॉन्सेप्ट पे बैठे हुए हैं वो है सोशल मीडिया चैनल्स। सोशल मीडिया चैनल्स को हम कवर करेंगे, देन हम नेक्स्ट जर्नी लेंगे। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछना है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, सोशल मीडिया चैनल्स क्या होते हैं। हमने अपनी मार्केटिंग को जब ऑनलाइन तरीके से करना होता है तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यानी हमने अपनी मार्केटिंग को डिजिटल तरीके से प्रोसेस में लाना शुरू कर दिया। अब कोई तो वे होगा, कोई तो जगह होगी, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसी जगह बनी हुई है जहां पे हमने ऑनलाइन तरीके से अपनी मार्केटिंग करनी है। इट्स गुड एडवर्टाइजिंग एड्स। सोशल मीडिया चैनल्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, ऑनलाइन स्टोरीज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। फेसबुक हमारे पास है सोशल मीडिया चैनल्स में, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, एंड आई मिस समथिंग। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो भी अलर्ट है वो मुझे बताए कि इसमें से कौन सी चीज मैंने मिस कर दी है, जो शायद आपको तो नजर आ रही होगी लेकिन मैंने बोला नहीं है। मैंने देखना है आप लोगों में से कौन अलर्ट बैठा हुआ है, तो प्लीज मुझे 3 तक काउंट करने से पहले अनम्यूट करके बताएं कि इसमें से कौन सा चैनल है जो मैंने बोला नहीं है लेकिन मैंने मेंशन जरूर किया हुआ है। 1, 2। आपने अगर लिंक्डइन के बारे में नहीं बताया। स्नैपचैट। स्नैपचैट एंड लिंक्डइन, इट्स गुड कि लिंक्डइन मैंने शायद बोल दिया हो, लेकिन स्नैपचैट इज अ गुड पॉइंट। मैंने वहाँ ना यहाँ पे हाईलाइट किया है और ना ही मैंने बोला है। मैं देखना चाह रही थी कौन यहाँ पे अलर्ट बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच। मुझे नेम बताइएगा अपना। कवर। कमल, इट्स गुड कि आपने चीज पॉइंट किया। पता मैं ये चीजें क्यों आप लोगों को सिखा रही हूँ। मार्केटिंग के अंदर ना ये छोटे छोटे टिप्स और पॉइंट्स होते हैं, इन सब को देखते हुए हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, हमें पता होगा, हम बिल्कुल अलर्ट रहने वाले बच्चे होंगे। छोटी छोटी चीज पे हमारी नजर होगी तो ही हम अच्छे फनल्स डिजाइन कर सकते हैं। फनल्स और स्ट्रेटजीज के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ कुछ डिस्कस किया हुआ था। दोबारा आते हैं सोशल मीडिया चैनल्स पे। वो सारे प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज करते हुए सोशल मीडिया के वो सब प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज करते हुए हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, तो वो क्या बना देगा, एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, और हमारी सारी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, किसी को कुछ नजर आ रहा है? हमने यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के चैनल्स होते कौन कौन से हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट के बारे में किसी को कुछ पता हो? पिंटरेस्ट मैम पे। जी जी। पिंटरेस्ट मैं यूज करती हूँ और मैं मेरा वहाँ पे अपना एक पेज भी बना हुआ है जहाँ पे मैं असल में मैं अपना ऑनलाइन वर्क करती हूँ ठीक हो गया। हैंडमेड ज्वेलरी का। तो गुड। वहाँ पे मेरी कुछ प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो पिंटरेस्ट के थ्रू आप डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं अगर आप कुछ न्यू इनोवेट करना चाहें, या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं पिंटरेस्ट पे। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा किसी का कोई और आइडिया पिंटरेस्ट से रिलेटेड? जी जी। ओके, स्नैपचैट के बारे में आपको पता होगा। ये देखें, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक ये तो ज्यादा यूज होने वाली चीज है। इंस्टाग्राम भी आप सबको पता होगा। ट्विटर भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। लिंक्डइन, लिंक्डइन किस लिए यूज होता है? किसी को कोई कॉन्सेप्ट हो लिंक्डइन के बारे में? अच्छा लिंक्डइन लिंक्डइन टीचर आपको आप अपनी सीवी वगैरह वहाँ पे सबमिट कर देते हैं लोग अमूमन। और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज को कुछ भी सीवी किसी की दरकार होती है तो वहाँ से जो है ना वो उठा लेते हैं और फिर उनको जॉब के लिए कॉल कर दी जाती है वो। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी लिंक्डइन एक प्रोफेशनल तरीके से हम यूज प्रोफेशनल वे में यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जिसके थ्रू हम अपना कंटेंट भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम हमें कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है, हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो हम आराम से वहां पे जाके एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं। यानी वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स बना हुआ है। कंपनी टू एम्प्लॉय, सर्विसेज टू मार्केटर, इन इन चीजों को इंटरलिंक्ड करने के लिए लिंक्डइन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये स्पेसिफाई है इन सब चीजों के लिए। यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह बन रहे होते हैं, सबको पता होगा। किस किस का यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है? कोई ऐसा जो यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो?
जी टीचर मेरा बना हुआ है एवराई के नाम से। ठीक हो गया। आप अपना लिंक जरूर शेयर करिएगा जब हमारा गूगल क्लासरूम पे चल रहे होते हैं ना, रिव्यूज वगैरह शेयर करने होते हैं। आपने लेक्चर का रिव्यू भी देना है और उसके अंदर अपने जिन जिन का चैनल है, यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वो अपना लिंक भी शेयर करेंगे, ताकि ठीक। हम पहले मार्केटिंग अपने घर से शुरू करें। एक दूसरे के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, प्रमोट करेंगे चीजों को, एक दूसरे की हेल्प करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक हो गया? मैम मेरा भी बना हुआ है फैशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। फैशन टेक्नोलॉजी? जी मैम। उसमें आप क्या शो करते हैं, क्या निशा उसकी जी मैम एक्टिविटीज क्या? फैशन की स्टूडेंट हूँ, तो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके रिलेटेड ही, और एजुकेशन जो होती है फैशन के उसका। ठीक हो गया। कुछ क्रिएटिविटी भी वहां पे शो करते हैं आप? जी मैम। इट्स मेरा भी गुड। बना हुआ है मैम। आपका नेम क्या है? ये यशफी मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक। मोहम्मद मुसद्दिक। कहाँ से हैं आप? पेशावर। ठीक हो गया। क्या आपका चैनल कौन सा बना हुआ है? ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। गुड। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग अपना अपना काम कर भी रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी जर्नी चूज कर ली है, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग सीखेंगे भी, मार्केटिंग करेंगे भी। मैंने आपको बताना है प्रोडक्ट किस तरह सेल कर सकते हैं, सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम घर बैठे हुए ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं बगैर कोई फेक काम किए। हम अपनी स्किल्स को यूज करेंगे, टिप्स और ट्रिक्स को यूज करेंगे, और हम घर बैठ के कमाएंगे ये अपनी स्टडी। सब्सक्राइबर्स कैसे गेन कर सकते हैं हम इससे? हम इस सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया? ये सारी चीजों में स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। आपका ये फर्स्ट लेक्चर है? 9 सेकंड। गुड। पहले लेक्चर की आपको समझ आई थी? जी। दैट्स गुड। ठीक हो गया। एसएम चैनल्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स एंड टू कनेक्ट विद द टारगेट ऑडियंस। ये टारगेट ऑडियंस का वर्ड मैं क्यों बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पे हमारे एक चैनल ब्यूटी से रिलेटेड था। अब ये ब्यूटी यस। वाला चैनल अगर कोई मजदूर देखता है तो क्या वो उसके लिए ठीक है? मुझे बताइएगा किन का चैनल था ये, जो ब्यूटिशियन ब्यूटी कोर्स कर रही हैं या शायद ब्यूटी से रिलेटेड स्टडी कर रही हैं। सीरत आपका था? तो मैम ये किन का था फिर? चलें कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सोशल मीडिया चैनल्स की और स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज, अब सोशल मीडिया चैनल्स के अंदर स्ट्रेटजीज कौन सी यूज हो सकते हैं? ये तो हमने वर्बली और क्या कहते हैं, डिस्कशन की फॉर्म में सोचा हुआ है कि शायद ये प्लान्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज होती है। तो चैनल्स के अंदर इनका क्या काम हो गया? हमने कोई भी काम करना है सोशल मीडिया के ऊपर, अपलोड करनी है, पोस्ट करनी है, यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है, चैनल चलाना है, हमारी जो भी सर्विस है, सर्विसेज है, या कोई भी प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने टारगेट ऑडियंस को चूज करना है। वर्ड आप लोगों के साथ ये बार बार बोला, मैं बोलूंगी, आप लोग सुनेंगे। टारगेट ऑडियंस का मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, टारगेट ऑडियंस का वर्ड बार बार आएगा। असल में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? मार्केटिंग तो चल ही रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग की क्यों वजह पेश आई? असल में ये काम आया ही टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग का जो मकसद है वो है फॉलो दी ऑडियंस। आप लोगों ने नोट पैड अपने पास रखा करना है, जो भी मैं पॉइंट्स बताती हूँ उसको नोट किया करना है। ये मैं रट्टा लगाने वाली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कंसेप्चुअल बात है, एक दफा आप लिख लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में कायम रहेंगे। ठीक हो गया? डिजिटल मार्केटिंग का मकसद क्या है? फॉलो दी ऑडियंस। हमने अपनी ऑडियंस को फॉलो करना होता है। अगर मैं खाना पका रही हूँ तो मैंने उन बंदों को फॉलो करना है जो खाना बनाने की टिप्स में इंटरेस्ट रखते हैं। वो घरेलू लड़कियां जो चाहती हैं कि हम खाना बनाएं, नई नई हमें रेसिपीज मिल जाएं, तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगी। अगर मैं कोई स्किल्स सिखा रही हूँ, जैसे मार्केटिंग सिखा रही हूँ, या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स सिखा रहा है, तो उसने किन्हें टारगेट करना है? उन्होंने उस यूथ को टारगेट करना है जो स्किल्स सीखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? अगर कोई कंपनी, वो जो घर बेचना सेल करना होता है उसे क्या कहते हैं? कोई मेरी हेल्प करेगा? वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सेल मुझे आप में से परचेज। कोई। सेल परचेज, उसको हम क्या कहते हैं? जो हम जगह को सेल कर रहे हैं, जगह खरीद रहे हैं, मकान सेल कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, इस सारी जर्नी को क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। रियल एस्टेट वाली कंपनी नहीं होती? एजेंट 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 कहते हैं। ये तो एजेंट्स होते हैं ना, तो ये कंपनी रियल एस्टेट वाली नहीं होती मला? रियल एस्टेट जी। गुड। बिल्कुल बिल्कुल जो रियल रियल एस्टेट एस्टेट, भी है। जी जी, जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज हैं
उन्होंने घर सेल करने हैं या घर बाय करने हैं या कोई रेंट पे चढ़ाना होगा, कोई इस तरह का काम होगा, तो उन्होंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है? हाँ बताया। मैम प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स वगैरह। यस, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट कंपनीज। अब वो क्या होती हैं, उन्होंने उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं घर खरीदने में, या वो अपना मकान किराए पे देना चाह रहे हैं, या फिर वो किराए का मकान खरीदना चाह रहे हैं। टेंशन वाली बात यह है कि इतने बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कितने कोई 12-14 सोशल मीडिया चैनल्स ही हैं, जिनमें से 7 तो वो हैं जो इतने यूज होते हैं जितना कोई हिसाब ही नहीं है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, हम पढ़े हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टारगेट ऑडियंस की बात। यानी जैसा मेरा बिजनेस है, मैंने उन लोगों को टारगेट करना है। मेरा बुटीक का है तो मैंने उन लोगों को टारगेट करना है जो बुटीक के कपड़े खरीदना चाह रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पेश आई? दोबारा वही बात, फॉलो दी ऑडियंस। जब हम बिलबोर्ड लगाते हैं ना, आपने देखा होगा सड़कों पे जब हम जा रहे होते हैं तो इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, जिनके ऊपर वो क्या कहते हैं, नीडो दूध की मशहूरी लगी होगी, सर्फ एक्सेल की लगी होगी, फॉन की लगी होगी, सर्दियां आ रही हैं तो विंटर कलेक्शन की होगी, किसी ब्रांड पे सेल लग रही है तो वो जे डॉट या इस तरह ब्रांड की सेल से रिलेटेड होगा। बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। अब वो जे डॉट की जो अगर जो ब्रांड की प्रमोशन के लिए उन्होंने बिलबोर्ड लगाया हुआ है, या परफ्यूम की है, तो उस बिलबोर्ड को कौन लोग देख रहे हैं? उस सड़क पे गुजरने वाले वाला हर लोग, उस सड़क से गुजरने वाले हर लोग देख रहे हैं। जो गाड़ी पे है वो भी देखेगा, जो बाइक पे है वो भी देखेगा, जो साइकिल पे है वो भी देखेगा, ये सब लोग देखेंगे। अब उनमें से बाय किसने करना है? अगर वो परफ्यूम है तो कौन बाय करेगा? वही बाय करेगा ना जिसका बजट उतना है। जो साइकिल पे जा रहा है वो तो नहीं बाय करेगा, वो बस देख के चला जाएगा। अगर उस सड़क से गुजरने वाले 1500 बाइक्स थी, 1000 साइकिल वाले थे, और मैक्सिमम 500 से 700 वो थे जिनकी गाड़ियां थी, तो उनमें से बाय करने वाले कितने हुए? 500 से 700 लोग। तो हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जब यूज किया तो हमने यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है ऑडियंस को टारगेट करने की। हमने यहाँ पे अपनी ऑडियंस को फॉलो किया, अपनी ऑडियंस को टारगेट किया, ताकि हमारी प्रोडक्ट, हमारी जो सर्विसेज हैं वो उन लोगों तक जाए जो उन्हें लेना चाह रहे हैं। हर बंदा ना देखे, हर बंदा देखेगा तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ सकती है, हमारी एफर्ट ज्यादा लग सकती हैं। किसी का कोई मतलब नहीं होता, वो एवं ऐड देख के क्वेश्चनिंग शुरू कर सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई चाहिए और वो क्वेश्चनिंग कर रहा है तो मतलब वो विलिंग है चीज लेने के लिए, हमारी उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। गुड, ये ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास चीज आती है। अच्छा, यहाँ पे पीछे हमने स्ट्रेटेजीज की बात की थी, मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी। सोशल मीडिया चैनल्स के अंदर पता स्ट्रेटेजीज क्यों यूज होती हैं? स्ट्रेटेजीज यहाँ पे जो यूज होती हैं वो होता है तरीकेकार, हमने कब पोस्टिंग करनी है, किस वक्त पोस्टिंग करनी है, हमने किस पोस्ट में किसको टारगेट करना है, हमने कौन सी प्रोडक्ट देनी है तो कौन सी ऑडियंस हमारे लिए अच्छी है, हम किस जगह पे उसकी ऑर्गेनिक शेयरिंग करेंगे तो वो ठीक होगा, किस तरह हम उसकी ऑर्गेनिक शेयरिंग बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटेजीज जो हम डिजिटल चैनल्स को यूज करते हुए करेंगे, वो सारी हमारी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज में आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से डिस्कस करे। सोशल मीडिया चैनल्स का पता चल गया, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज का पता चल गया, टारगेट ऑडियंस का पता चल गया। Strategy is a plan that outlines your social media goals. Good. टीचर, मेरा सवाल ये है कि जी हमें जी। कैसे पता चलेगा कि हम टारगेट ही पीपल को जो है अपना मैसेज देना चाह रहे हैं? तो वो तो जनरल बॉडी हम सबको मैसेज दे रहे हैं, जो किसी भी तरीके से, चाहे मैं बिलबोर्ड की आपने यही चाह मिसाल दी। रही थी कि मुझे कोई जी, इस तरह का क्वेश्चन मिले। आप अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम
अपने टारगेट पीपल तक कैसे पहुंचेंगे कि ये आया ये चीज हमारी प्रोडक्ट को ये लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि वो तो हमने जनरल बॉडी एक हमने जो है ना साइन बोर्ड के ऊपर अपना मैसेज लगा दिया या अपना ऐड लगा दिया, उसके बाद वो देख रहा है, साइकिल वाला भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। आपको पता है अब तो इस वाला सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास स्मार्टफोन तो तकरीबन है, किसी का आपका कम है नेम, किसी के पास। आपका ठीक नेम हो क्या गया, तो अब वो हमारा टाइम जाया करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये हमारे हमसे परचेजिंग करने के लिए कर रहा है या ये हमारा टाइम जाया करने के लिए कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए, हमने जो साइकिल और मोटरसाइकिल वाली बात की थी, गाड़ी वाली बात की थी, वो हमने बिलबोर्ड्स पे की थी, जो बाहर लगे होते हैं सड़कों के ऊपर। अब सेम क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आपका कि हम तो ओवरऑल पोस्टिंग कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे इतने लोग देख रहे हैं, अब हमारी वो पोस्ट हर बंदे के पास जा रही है, उसके पास भी जा रही है जिसने साइकिल रखी हुई है, फेसबुक चला रहा है, फेसबुक तो हर बंदा चला रहा है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा परफ्यूम है, ये इस बंदे ने बाय करना है तभी मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहा है, ये हमें कोई उठ के नहीं आ गया जो कलर अच्छा लगा तो उसने पूछना शुरू कर दिया, बस टेस्ट लेने के लिए रेट पूछ लिया। बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारी है स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज। मैंने बात की थी टारगेट ऑडियंस के पीछे, शायद आपको याद हो। हमारे पास थी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जो हमने स्ट्रेटजीज लगानी है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे टारगेट ऑडियंस की। हमने यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट करना होता है। डिजिटल चैनल्स जो होते हैं वो हमें ये फैसिलिटीज देते हैं कि हम ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि हम किस किस को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अभी हम बिल्कुल थेरेकल चल रहे थे, जैसे ही मैं आपको लेके जाऊंगी ऑन पेज, फेसबुक पेज के ऊपर हम बीएम बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, हम एड्स की तरफ जाएंगे, हम पोस्टिंग की तरफ जाएंगे, हम सिंपल पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। हम इन सारे कामों को करके भी देखेंगे कि हम किस तरह टारगेट ऑडियंस को फॉलो कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमारा एड किस तरह उन्हीं बंदों तक जाएगा जो ये देखना चाहते हैं। हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, जिनके थ्रू हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये जो एड है ये कौन कौन देखे, कितने एज वाला बंदा देखे, 18 से ऊपर वाला देखे, 50 से नीचे वाला देखे, उसका काम क्या हो, वो कोई बिजनेसमैन हो, या वो स्कूल में पढ़ाता हो, या वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, या वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। हम हर चीजें सारी चीजें टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यही अच्छा बेनिफिट है। जो हमने रोड के ऊपर बिलबोर्ड लगाया था उसे हर कोई देख रहा था, हम वहां पे कोई प्राइवेसी नहीं लगा सकते हैं, हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर सकते हैं कि भाई साइकिल वाला देखे और जो बाइक वाला वो ना देखे, या कार वाला देखे साइकिल वाले के ऊपर, साइकिल वाला जब देखने लगे तो उसके ऊपर पर्दा आ जाए। ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन डिजिटल चैनल्स को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास टारगेट ऑडियंस का ऑप्शन होता है। हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि हमारा ये जो एड है, हमारी ये जो पोस्ट है, ये बंदा देखे, इसके अलावा फजूल बंदा कोई ना देखे, जिसका इंटरेस्ट है सिर्फ वो देखे, जिनके इंटरेस्ट नहीं है वो चाहे हमारे पोस्ट के ऊपर आए भी ना। ठीक हो गया। हमें एंगेजमेंट्स वो चाहिए जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, तभी हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा होता है। वर्ड्स को आपने याद रखना है। कन्वर्जन रेट क्या होता है? जब हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जो भी हमारी लीड्स हैं वो मिच्योर हो जाती हैं। हमारी हमने अपनी जर्नी वेबसाइट की अगर लगाई है तो हमारे पास स्टोर की लगा लें, हमने अपना स्टोर बनाया था, वो स्टोर का लिंक हमने अपने ऐड के साथ दे दिया, लोगों ने क्लिक किया, वो स्टोर तक पहुंचा और वहां से उसने प्रोडक्ट को बाय किया, तो ये हमारे कन्वर्जन रेट के अंदर आ गया। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछें टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड। बस अस्सलाम मतलब वालेकुम इसमें मैम। तो यही हो गया ना कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही टारगेट कर सकते हैं, हम यस। बिल बोर्ड्स के थ्रू हम नहीं कर सकते किसी को टारगेट, वो तो जनरल बॉडी हो जाएगा। बस जी इसमें जी। ये एक चीज हो गया कि ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया पे ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है इस पे जाके नहीं कर सकते। जी, यही बेनिफिट है जो हमें सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। तभी सोशल मीडिया के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, हमें खेलने के लिए बड़ा मैदान मिल जाता है, हमें ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं, ज्यादा टिप्स मिल जाती हैं, हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स लगा सकते हैं। हमारे पास हम ट्रेंड को देख सकते हैं, इस वक्त ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीजों को हम फॉलो करके अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स। तभी वो कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एक चीज नजर आ रही होगी आपको, बेस्ट
टाइम फॉर पोस्टिंग। पोस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? कभी कभार आपने नोट किया होगा, आप पोस्ट करते हो उसके ऊपर एक लाइक आता है तभी, उसके बाद सारा दिन गुजर मैम गया। जी जी। कन्वेरियन रेट को दोबारा से एक बार बता दें प्लीज। हाँ, कन्वर्जन रेट हम आगे इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग भी करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से तब भी समझ जाएंगे, मैं अब भी क्लियर करती हूँ। कन्वर्जन रेट हमारा होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं मिसाल दूंगी, मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, ठीक हो गया? मेरे पास जे डॉट की परफ्यूम है, मैं वो बाय करके तो अपने तरफ से सेपरेटली सेल करना चाह रही हूँ। मैंने अपने पास एक कलेक्शन रख ली है 10 परफ्यूम की, बिल्कुल छोटा सा काम, छोटी सी एग्जांपल। मैंने एक वेबसाइट के ऊपर जाके स्टोर बना लिया, या एक वेब पेज के ऊपर लैंडिंग पेज बना लिया जिसके ऊपर मैंने अपना डाटा ऐड कर लिया। मैंने कुछ नहीं और ऐड किया, जस्ट अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड की है, और सीटीए के अंदर अपना कोई कार्ड लगा दिया या कोई भी हमने डाटा ऐसा ऐड कर दिया जिससे वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सके, डायरेक्ट बाय कर सके या कांटेक्ट कर सके। यहाँ तक जर्नी क्लियर हो गई। अब हम अपने पोस्ट के ऊपर आते हैं। मैंने पोस्ट लगाई, उसके नीचे मैंने वो अपनी वेबसाइट का या अपने स्टोर का लिंक ऐड कर दिया। वो पोस्ट मेरी शो होने लग पड़ी है लोगों को, मेरे टारगेट ऑडियंस को। उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया, जो इंटरेस्टेड था, परफ्यूम लेना चाह रहा था, उसने क्लिक किया। जैसे ही वो मेरे लैंडिंग पेज पे आया, मेरी वेबसाइट पे आया या मेरे स्टोर पे आया, उसने मेरी कलेक्शन को चेक किया, जोन सी उसे पसंद थी उसने उस पे क्लिक किया, बाय किया। अगर मेरा वो कार्ड का ऑप्शन था उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, या कॉन्टेक्ट का था तो उसने मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लिया। ठीक हो गया? अब उसकी वो सारी जर्नी जो उसे पोस्ट से मेरी सेल तक लेके आई, वो सारी होती है कन्वर्जन रेट। वो एक बंदा आया तो मेरी कन्वर्जन रेट में अभी सिर्फ 1% है, मेरी कन्वर्जन रेट 1 है। ठीक हो गया? वो सारी जर्नी हमारी प्रोडक्ट सेल होने तक, जो पोस्ट से हमारे पास रेवेन्यू तक आ जाती है चीज, वो हमारे कन्वर्जन रेट में शामिल हो जाती है। ठीक हो गया? जी ठीक है, मुझे समझी। इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है। कौन से ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है? ये मुझे जरा क्लियर करें। आज पहला लेक्चर किसका है? ये ना असल में ऑलमोस्ट जो है ये फर्स्ट लेक्चर ही है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना लेक्चर मैं लास्ट 15 मिनट्स में एंटर हुई थी, क्योंकि फर्स्ट क्लास से तो मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरीके से एंटर होना है। ठीक हो गया, इस ठीक हो वजह गया, से ऑलमोस्ट ये मेरा फर्स्ट है। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं फर्स्ट लेक्चर वाले। बीच में अब एक नेगेटिव पॉइंट भी मुझे नजर आ रहा है, ये तो मेरे लिए अच्छी चीज नहीं होगी, मैं नाराज भी हो सकती हूँ आप सबसे कि जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिए है वो बच्चे क्यों नहीं है यहाँ पे, मेरे पास अटेंडेंस कम क्यों आ रही है। मुझे इंटरेस्ट आपका नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम करूंगी? देखो, मैं आपका पैशन जनरेट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको, अच्छे मार्केटर्स बन सको। मेरा पैशन कैसे होगा? मुझे पता होगा कि मैं जिन बच्चों को सिखा रही हूँ वो इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। तो कोशिश करनी है जो बच्चे आज का लेक्चर ले रहे हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी ज्वाइन करें। अभी मैं अपने लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट असाइन करने वाली हूँ, किसी ने भागना नहीं है, क्लासरूम पे रहना है। गूगल क्लासरूम पे जैसे ही असाइनमेंट असाइन होगी, आपने वो देखनी है, डाउनलोड करनी है और उसके एंड डेट से पहले पहले वो सबमिट करा देनी है। ठीक है? मुझे पता चल सके किसको कितनी समझ आई है। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से जब क्वेश्चन करते हो मैं आंसर करती हूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आप लोग अच्छे से मेरी बात को सुनो, समझो और अटेंडेंस पूरी रखो, ताकि मुझे पता हो जिस बच्चे ने पुराना लेक्चर लिया है उसे आज की भी समझ आएगी। और आज जैसे कोई एब्सेंट हो गया लेकिन उसने फर्स्ट लिया था, वो थर्ड में आएंगे, तो बीच में हमने जो सोशल मीडिया चैनल्स की बात की है उन्हें वो तो समझ नहीं आएगी ना, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है? अपनी अटेंडेंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, सारे काम छोड़ के मार्केटिंग सीखनी है, क्योंकि मार्केटिंग ही हमें आगे लेके जाने वाली है। ठीक हो गया? अब हमारे पास बेस्ट टाइम कौन सा होता है हम ये देखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात फ्राइडे को मोस्टली इस तरह होता है कि हमें हमारे ऑफिस में से हमें ना 2 घंटे की ब्रेक मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्पेशली मेल जिन्होंने बाहर मस्जिद में जाके जुमा नमाज अदा करनी होती है, वो 1 बजे या 12 बजे के बाद जब भी जुमा नमाज होती है वो थोड़ा सा लीव लेके चले जाते हैं। उनकी फैसिलिटी के लिए ऑफिस ने स्केड्यूल किया होता है कि वो फ्राइडे को आफ्टर 1 o'clock थोड़ा सा उन्हें रिलैक्सेशन दे देते हैं, 2 घंटे की दे दें या 1 घंटे की दे दें। ऐसा होता है ना? ऑफिस में कौन कौन काम कर रहा है इस वक्त? मुझे कोई भी एक कंफर्म करके बताए कि हाँ इस तरह का टाइम स्केड्यूल उनका भी चल रहा है। फ्राइडे को मोस्टली थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर किसी को मिलती है तो वो मुझे बताएं। मुझे तो मिलती है, मैंने ऑफिस में काम किया या मैं कहीं पढ़ा रही हूँ तो फ्राइडे को स्पेशली मेल को मिल जाती है, और उनके साथ साथ हम फीमेल्स को भी ये जर्नी मिली होती है, ये टाइम पीरियड मिला होता है रिलैक्सेशन का फ्राइडे में। जी टीचर, गुड। मैं दे देता हूँ।
मैं खुद भी ले लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि नमाज अदा करनी होती है, बाकी कोई एक्टिविटीज होती हैं, कोई कुछ भी करना चाह रहा है तो वो फिर उस टाइम पीरियड के अंदर कर लेता है। तो पता है जब हम फ्री होते हैं उस वक्त मोस्टली फीमेल्स वो क्या करती हैं, अगर ऑफिस में ही बैठी हुई हैं लेकिन 1 घंटे की हमें रिलैक्सेशन मिल गई है, तो उस वक्त हमारा क्या काम चल रहा होता है, हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो फिर हमने क्या करनी है, स्क्रॉलिंग करनी है। ऐसा ही होता है ना, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, तो हम जी फेसबुक की बिल्कुल ऐसा ही रील्स, होता है। हाँ गुड, फेसबुक की रील्स देखेंगे, पोस्टिंग देखेंगे, स्टेटस लगाने लग पड़ेंगे, स्नैपचैट के ऊपर हम चले जाएंगे, वहां पे वीडियोस देखने लग पड़ेंगे, स्टिक्स बनाने लग पड़ेंगे, हम सोशल मीडिया को टाइम देने लग पड़ते हैं, क्योंकि और हमारे पास करने के लिए टाइम काम नहीं होता। ऐसे ही है ना। मेरे पास ना यहाँ पे आपको राइट साइड पे, लेफ्ट राइट साइड पे थोड़ा सा टाइम पीरियड नजर आ रहा होगा फेसबुक का, उसमें हमने क्या मेंशन किया हुआ, थर्सडे टू फ्राइडे 1 PM टू 3 PM। ये टाइम जर्नी पता क्यों ऐड की है, सिर्फ इसीलिए कि मोस्टली इस टाइम पीरियड के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाती है। आगे सॉफ्टवेयर हाउसेस में मोस्टली इसी तरह होता है, सैटरडे वीकेंड ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होती है, फ्राइडे को उनका लास्ट डे होता है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अगर वो रिलैक्स होते हैं तो वो 100% श्योरिटी यही है कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, फेसबुक को टाइम देंगे। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ पता हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चला गया, सोशल मीडिया चैनल्स पे चला गया, फेसबुक की स्क्रॉलिंग पे चला गया, रील्स पे चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, ट्विटर पे चला गया। अगर कोई जॉबलेस बैठा है या जॉब कर रहा है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट होते हैं, वो लिंक्डइन खोल के बैठ गया। कोई मूडी है, स्नैपचैट यूज कर रहा है, उसे पिक्स बनाने की आदत है, स्नैप बनाने की आदत है, अपने फ्री टाइम में वो स्नैपचैट को यूज करेगा। ऑब्वियसली वो हर वक्त स्नैप्स नहीं बना सकता, वो भी उधर स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा। हमारे पास वहां पे भी वीडियोस होती हैं। अच्छा, वहां पे जो वीडियोस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अगर किसी को वो नाम याद हो तो मुझे बता सकते हैं। स्नैपचैट के ऊपर जो उनसी वीडियोस हमें साइड पे शो हो रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक्स नहीं, स्ट्रीक्स के अलावा भी कुछ होता है, स्ट्रीक्स तो हम बनाते हैं तो वो तो चलो हमें, रील्स, उसका एक और नाम होता है। स्टोरीज। स्टोरीज नहीं, हमें साइड पे वीडियोस का ऑप्शन मिल रहा होता है स्नैपचैट पे, उसको हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा राइट साइड पे नीचे एक वीडियो का ऑप्शन होता है, अगर कभी हम अपनी, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट, यस। हमने इन सारी चीजों पे फोकस करना है। आप लोग डिजिटल मार्केटर्स हो, कभी भी किसी भी चीज की तरफ फिंगर जाए, नजर जाए, हाथ जाए, उंगली जाए, आपका फौरन सिस्टम्स एक्टिव हो जाना चाहिए कि इस चीज को ये कहते हैं, ये इस तरह काम होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रहते हुए यहाँ पे लैकनेस नहीं दिखानी। गुड, स्पॉटलाइट ठीक हो गया। स्ट्रिक्स कौन कौन बनाता होगा, मोस्टली, यानी ये सारा हमारा जो फ्री टाइम होता है हम इन सोशल मीडिया चैनल्स को देना शुरू कर देते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो पोस्टिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है। हम मोस्टली फ्राइडे को इस टाइम में अगर पोस्ट करते हैं तो लोग पहले से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कभी आपने ज्यादा नहीं तो ये छोटी सी चीज है, ये नोट की होगी। जी बिल्कुल, स्पॉटलाइट। अच्छा, उसमें पता क्या होता है, हम फ्राइडे को जब फ्री होते हैं तो हम स्टेटस अगर कोई अपलोड कर रहे हैं ना, तो आपने ये चीज तो जज की होगी, वो फौरन सीन होने लग पड़ती है। विद इन सेकेंड इस तरह लोग चेक कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ऐसा है ना। ये एहसान, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, अब हमें टाइमिंग का पता चला। फेसबुक पे अगर हम पोस्टिंग करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया के कुछ चैनल, स्पेशली फेसबुक, क्योंकि फेसबुक की स्क्रॉलिंग ज्यादा उस टाइम हो रही होती है। हमारा जो फ्राइडे का टाइम होता है आफ्टर 1 PM, जैसे ही वो नमाज ब्रेक होती है या बाकी सब रिलैक्स होते हैं, एक थोड़ा सा फ्री टाइम पीरियड मिल जाता है, तो स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। उस वक्त जब हम पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट कम टाइम में ज्यादा लोगों तक चली जाती है, और लोग ज्यादा अंगेज भी होते हैं क्योंकि उनके पास टाइम होता है उसको पढ़ने का। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव है तो वो उसको देख के थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसे टाइम जरूर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इंस्टाग्राम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है वो 3 to 4 PM का है। मैंने इंस्टाग्राम पे मंडे को 3 to 4 PM का टाइम क्यों दिया, मेरे पहले लॉजिक से अगर किसी को सेकंड लॉजिक समझ आ गया तो वो मुझे बता सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। मंडे को थ्री टू मैडम फोर पी एम टीनेजर्स टीनेजर्स इसमें फारिग होते हैं, इसलिए ज्यादातर वो उसको जो है, और जो घर मतलब हाउस वाइफ वगैरह या हाउस होल्डर जो होती हैं वुमेन्स, वो ज्यादातर फारिग होती है इस टाइम, तो इस वजह से ये ज्यादा यूज होता है, ये टाइम दिया आपने। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर किसी का कोई और कॉन्सेप्ट, जुन्नत आप कुछ कहना चाहेंगे।
इट्स ओके जी। इंस्टाग्राम पे हम अगर 3 to 4 PM की ड्यूरेशन के अंदर कोई पोस्टिंग करते हैं या कोई रील करते हैं तो वो ज्यादा वॉच होती है, लोग ज्यादा देखते हैं, हमारी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट्स ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट है कि वर्क आवर्स एंड हो रहे होते हैं। पता क्या होता है, जब ऑफिस के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स बैठे होते हैं ना, उन्होंने सारा दिन मॉर्निंग में या अगर वो 1 वीक पहले से ही काम शुरू कर रहे हैं तो उनका ये स्केड्यूल होता है कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग आके कंटेंट देखना होता है, कंटेंट राइटर से कंटेंट लेना है, या अगर वो खुद कंटेंट बना रहे हैं तो उन्होंने वो कंटेंट लेना है, पोस्टिंग सेट करनी है, डिजाइन ढूंढने हैं, करते कराते उन्हें 3-4 बज जाते हैं। ये एंडिंग टाइम होता है। अगर उन्होंने 4 पोस्टिंग उस दिन में करनी है तो उन्होंने वो सारी बना के रख लेनी है। करते करते जब उनका ये टाइम आ जाता है तो उन्होंने एक साथ पोस्टिंग करनी होती है। मोस्टली ऑफिसेज जो होते हैं, कोऑपरेटिव ऑफिसेज जितने भी होंगे या जॉन से भी हैं, जो जहाँ जो वर्किंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वो इस ड्यूरेशन के अंदर अपनी स्पेशली पोस्टिंग कर रहे होते हैं। ज्यादातर होता ही ऐसे है, कोई हायरिंग की पोस्ट आनी है तो अर्ली मॉर्निंग आके एचआर के साथ मीटिंग होगी या ग्राफिक डिजाइनर से मीटिंग होगी, उसे बताएगा, एचआर बताएगा कि मुझे इस तरह की पोस्ट चाहिए, ये हायरिंग करवानी है, तो वो पोस्ट डिजाइन करेंगे, कंटेंट देखेंगे, करते कराते उन्हें ये टाइम आ जाएगा। जब पोस्ट करनी होगी लिंक्डइन के ऊपर तो इस तरह के टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। अब मैंने बीच में लिंक्डइन का नाम ले लिया, अभी मैं कह रही थी इंस्टाग्राम, तो क्या हम लिंक्डइन पे इस टाइम में पोस्ट नहीं कर सकते? क्या कोई बता सकता है? इट्स ओके मेरा जी ख्याल जी। है जहाँ तक लिंक्डइन कर पे सकते हैं। मोस्टली पोस्ट होती है, या तो वो अर्ली मॉर्निंग में होती है या फिर वो मोस्टली इवनिंग में होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इवनिंग में ज्यादा पोस्ट्स होती हैं क्योंकि ऑफिसेज वाले जिन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को वाइंड अप करते हैं, और जो पोस्टिंग वगैरह का काम होता है मोस्टली वो लास्ट सेकंड हाफ में ये काम कर रहे होते हैं। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी कोशिश होती है सेकंड हाफ में हम पोस्टिंग कर दें। मोस्टली ऑफिसेज ये काम करते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर हम कोई लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, ये भी आपका अच्छा पॉइंट था कि हम कर सकते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, वो भी ज्यादा उसके अंदर एंगेजमेंट्स होंगी, लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और इंस्टाग्राम पे अगर हम कर रहे हैं तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से ये रीच हमें मिल सकती है अच्छी। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट स्पेशली यूज हो रहा होता है, आपने देखा होगा कभी, कोई हमें सर्च करते हैं ना, कोई पिक, कोई भी तस्वीर, हमने हमने कोई नेचर की चूज कर ली है, मैंने लिखा गूगल के ऊपर। एक और चीज मुझे याद आएगी, मैंने आप लोगों को वो बतानी भी है, और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे आप लोगों ने याद भी करवाना है। हमने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड भी डिस्कशन करनी है। हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं गूगल को, हम एआई को कुछ प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, हम वो किस तरह लिख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे होने चाहिए, वहां पे क्या स्ट्रेटेजी चलानी चाहिए। लाइफ जो चल रही है ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज हैं, आइडियाज, प्लानिंग्स, कोई फनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, सेम कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ की है। अगर हम अपने पैशन को, अपनी मार्केटिंग को पैशन बनाते हैं तो हमें हर जगह पे वही चीजें नजर आएंगी। हर जगह पे हमें कोई ना कोई टेक्निक नजर आएगी, कोई ना कोई जुगाड़ नजर आएगा, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी नजर आएगी। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर पता क्या होता है, जब लोग फ्री हो जाते हैं ना, जिन्होंने स्टेटस लगाना होता है, जिन्होंने वैसे कोई अगले दिन का काम स्केड्यूल करना होता है, या जिनकी रिमोट जॉब है और वो रात को बैठ के पोस्टिंग करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, वो रेलेवेंट पिक्स अगर सर्च कर रहे हैं, रेलेवेंट डाटा अगर सर्च कर रहे हैं पिंटरेस्ट के थ्रू, मोस्टली उन्हें ये डाटा पिंटरेस्ट से मिल जाता है, क्योंकि पिंटरेस्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, वीडियोस की भी और पोस्ट की भी। अब वो उन्होंने शेयरिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, जो काम भी करना है वो फिर पिंटरेस्ट के थ्रू कर रहे होते हैं आफ्टर 8 PM to 11 PM, जब वो ऑफिस से फ्री होते हैं या उनके नेक्स्ट ऑफिस की टाइमिंग स्टार्ट होती है। गुड। कनीज, आप भी पिंटरेस्ट यूज करती हैं, दैट्स गुड। तो ये टाइमिंग हमारे पास पिंटरेस्ट पे आ जाती है कि अगर हम यहाँ पे अपनी कोई पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज पता है बीच में ऐड हो गई है, वो ये है कि हम अपना टाइम स्केड्यूल कर लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अब 1 बजे उठ के पोस्ट करूं, 3 बजे पोस्ट करूं, 8 बजे पोस्ट करूं, 12 बजे पोस्ट करूं। मैं कब बार बार टाइम दूं, सिस्टम खोलूं, चेक करूं, मेरे पास और बहुत सारे काम है। तो क्या होता है कि हम अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर लेते हैं। हमने फेसबुक पे पोस्ट करनी है तो हम एक ही दफा सारी पोस्ट बना के, अब तो मेटा ने बहुत अच्छी हमें फैसिलिटीज दे दी हैं, हम वहां पे अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे अब तो हम फेसबुक यानी मेटा के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे इकट्ठी पोस्टिंग कर रहे होते हैं, और अगर हमने स्केड्यूल करनी है तो हम पोस्ट को स्केड्यूल कर लेते हैं। जो पोस्ट जब हमने जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जिस वक्त करनी है, हम अपना स्केड्यूल मेटा को बता देते हैं, फेसबुक को बता देते हैं, इंस्टाग्राम को बता देते हैं, पिंटरेस्ट को बता देते हैं, ट्विटर को बता देते हैं, जहां पे भी हमने पोस्टिंग करनी है, हमें हर प्लेटफॉर्म पे अब स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम अपनी पोस्ट को स्केड्यूल स्केड्यूल कर सकते हैं। हम सो भी रहे होंगे तो उस वक्त पोस्ट हो जाएगी। अब आपको पता चला डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पेश आई। हम सो रहे हैं,
हमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बार बार उठना नहीं पड़ा। हमें सिस्टम्स के एल्गोरिदम, डिजिटल मार्केटिंग के एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया चैनल्स के चेंज होते हुए एल्गोरिदम्स के मुताबिक हम डिस्टर्ब नहीं हुए। हमने पोस्ट को स्केड्यूल किया और हम सो गए। जिस वक्त पोस्ट को स्केड्यूल किया था वो खुद ब खुद ही अपडेट हो गई और वो उसी तरह ऑडियंस को नजर आने लग पड़ी जैसे आप जाग के उसको पोस्ट कर रहे हो। ठीक हो गया? पोस्टिंग का जो टाइम है ये बहुत मैटर करता है। अब सैटरडे बीच में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। सैटरडे को क्या होता है, किसी को याद हो तो? मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेस में सैटरडे वीकेंड होता है, ऑफ होता है। संडे भी ऑफ होगा, सैटरडे भी ऑफ होगा। अगर किसी का ये नहीं होता तो उनका 9 to 5 की जॉब होती है। खैर हम स्केड्यूल्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन सैटरडे को हम मोस्टली फ्री होते हैं। हमने दिन में लेट उठना है, 11-12 बज सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटीज होती हैं तो वो फिर सैटरडे डे में सो रहे होते हैं, तो ठीक हो गया, ऑफ होती है। तो सैटरडे को हमारे पास ज्यादा टाइम होता है स्क्रॉलिंग का। जब कोई जाग भी रहा होता है ना, हमारे पास मोस्टली इस तरह का काम होता है कि हम बड़े जुगाड़ी बच्चे होते हैं। हम जाग भी रहे होते हैं लेकिन हमें उठने को दिल नहीं करता, बिस्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन बिस्तर में भी पड़े नहीं रह सकते, बोर हो रहे होते हैं। जब सोशल मीडिया का दौर है तो फिर हम क्यों बोर हों भला? हमारा काम ही ये होता है कि जैसे करवट चेंज की, फोन उठाया, सोशल मीडिया खोला, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, पिंटरेस्ट पे स्क्रॉलिंग, लिंक्डइन के ऊपर बैठे हुए हैं तो हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं, कोई कंटेंट पढ़ने बैठ बैठ गया। कुछ ना कुछ हम सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हैं। तो अगर हम सैटरडे को ज्यादा फ्री हैं तो हम ज्यादा टाइम देंगे। तो सैटरडे को मोस्टली हमारा जो लास्ट टाइम चल रहा होता है आफ्टर 1 PM, हम पोस्टिंग करें तो वो ज्यादा एंगेज हो रही होती हैं, क्योंकि वो टाइम लोगों का वो होता है जब वो रिलैक्स होके बैठे होते हैं, या मॉर्निंग में, नाइट में, जब उन्होंने कोई ना कोई अपना नेक्स्ट स्केड्यूल करना होता है, संडे का प्लान करना होता है या कहीं बाहर आउटिंग पे जाना होता है, आउटिंग का मूड बना रहे होते हैं। जो भी बीच में टाइम होता है ये उन्हें सैटरडे और संडे ज्यादा वक्त मिल जाता है लोगों को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, कुछ एम्प्लॉय। मेटा पे भी हम बात करेंगे जरूर। मेटा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। मेटा हम कह सकते हैं जैसे ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चैनल्स को एंगेज करके रखा हुआ है, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर भी मेटा के पास आ गया। आपको पता होगा आपके व्हाट्सएप के साथ भी मेटा का टैग लगा होता है। तो मेटा बहुत ज्यादा वास्ट होता जा रहा है। हम मेटा का हम यूज करते हैं जब हम एड मैनेजर की बात कर रहे हैं ना, तो भी हम कहते हैं मेटा एड मैनेजर। यानी मेटा एक सेटअप बन चुका है जिसने इतने सारे सोशल मीडिया चैनल्स को एंगेज करके रखा हुआ है और एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है। मैंने पोस्टिंग कर दी है, मैं सेम कंटेंट पोस्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। जी, मेटा एक्सपर्ट बना है। कैंपेन अच्छी, जी 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 जी, कैंपेन्स अच्छी चलाने के लिए भी मेटा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेटा ने हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे दी हैं। हमने अगर कोई कैंपेन चलानी है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस, इतने पहले ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे मेटा ने अपना सिस्टम बढ़ाना शुरू किया, प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करना शुरू किया, वैसे वैसे ही मेटा ने हमें ज्यादा ऑप्शंस देने शुरू कर दिए हैं कैंपेन चलाने में भी। ऑडियंस को हम बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, अपने मुताबिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने मुताबिक बजट लगा सकते हैं, अपने मुताबिक पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। हमने कोई कैंपेन, पेड कैंपेन चलानी है तो वहां पे भी हम स्केड्यूल कर लेते हैं। हम इतना भी स्केड्यूल, अब तो ये भी ऑप्शन आ गया कि हम ये भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि मेरी जो पोस्ट जा रही है वो जब दिन में क्लिक हो तब उसका मुझे पर क्लिक मिले, पे करना पड़े, लेकिन जो शाम को हो वो तब ना मिले। अगर मेरा शाम का बिजनेस है और मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो शाम को ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दिन में इतने लोगों तक चाहे ना पहुंचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो हम मेटा को कह सकते हैं कि मैं जो शाम को क्लिक मिलता है उसका पे करूंगा, जो दिन को क्लिक मिलता है उसका मैंने पे नहीं करना। मेटा इस चीज को भी एक्सेप्ट करता है और उसने ये ऑप्शन हमें दी हुई हैं। ठीक हो गया? अगर हम पोस्टिंग की बात कर रहे हैं दोबारा यहाँ, मुझे बताइएगा आपका ये मेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेटा ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चैनल्स को एंगेज किया हुआ है। हमने अगर कोई कैंपेन्स चलानी है, हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो मेटा हमें फैसिलिटीज दे रहा है, हमें ज्यादा ऑप्शंस दे रहा है, हमें ज्यादा मैदान दिया खेलने के लिए। ठीक हो गया? हम डिफरेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं और हम अपने काम को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज पे, ये बहुत मजे की चीज आपको नजर आ रही होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। पता नहीं 2 दिन से हम स्ट्रेटजीज पे बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी आपको पता है? जी जी मैम, यूट्यूब के भी टाइम बता दें जी। साथ, यूट्यूब के टाइम। यूट्यूब की टाइमिंग, ये पहले मुझे आप लोग खुद बताओ, आप लोग ज्यादा यूज यूट्यूब चैनल्स को यूज करने वाले हो? अभी मैंने इतने लोगों का मैम, देखा, बच्चों का देखा जिन्होंने यूट्यूब चैनल अमूमन बनाए भी हुए हैं। जी जी। अमूमन शाम के वक्त 6 बजे से ऑनवर्ड।
7 to हाँ 8 तो o'clock। नाइट में होता है 6 to 10। इसके अलावा कोई और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे? आपको पता है जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे स्पेशली, जो डे टाइम होता है ना 9 to 6 या 9 to 5, उस ड्यूरेशन के अंदर यूट्यूब चैनल बिल्कुल डल होता है। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता वो यूट्यूब चैनल तक जा सके, क्योंकि वहां पे एक्सेस थोड़ी सी उन्हें मुश्किल लगती है एज कम्पेयर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो यानी ये टाइमिंग तो हमने बीच में से कैंसिल कर दिया। जी 7 to 8 PM इट्स गुड, 6 to 12। अब जो दिन का टाइम था वहां पे फेसबुक की पोस्टिंग हम कम ही करें। ज्यादातर हमने जो वीडियो के चैनल्स अपलोड करने हैं वो हम इवनिंग में कर सकते हैं। इवनिंग में ये होता है कि जो फ्री होते हैं वो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, ज्यादा जरूरी चीज, दिन में भी आ जाती है, 11 से 12 बजे के दरमियान। ये सारी चीजें मैं पता क्यों नहीं आपको एक एग्जैक्ट डिजिट बता रही, मैंने ये आपके असाइनमेंट के अंदर ऐड कर दी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पे R&D करें, यूट्यूब चैनल पे R&D करें। सबसे पहले पोस्ट की टाइमिंग पे ज्यादा R&D करें, पता चल सके आपको किस वक्त क्या पोस्ट होता है। आज से अगर हम 6 साल पहले की बात करते हैं ना, तो टाइमिंग इस तरह नहीं थी। हमारी पोस्टिंग की टाइमिंग स्केड्यूल और था। हमने जो सीखा था, हम जो पोस्टिंग करते थे किसी और तरह करते थे। आज मैं आपको बता रही हूँ तो मैं कुछ और बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मोस्टली ऑफिस में इस तरह हुआ करता था। एक वक्त ये भी था जब फ्राइडे को ऑफ होती थी, सैटरडे संडे ऑन होता था। ऐसा ऐसा स्केड्यूल इस तरह हुआ कि उन्होंने फ्राइडे के साथ संडे ऑफ कर दिया। फिर इस तरह हुआ कि सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, फ्राइडे को हाफ डे कर दिया। मोस्टली ऑफिस, मोस्टली स्कूल्स, स्कूल्स में भी स्पेशली इस तरह हो गया कि अब सैटरडे संडे ऑफ और फ्राइडे को हाफ डे। एक और ऑप्शन भी है, मंडे टू फ्राइडे ऑन होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। मंडे टू सैटरडे होता है, खाली संडे ऑफ होता है। ये नहीं, जो टाइम हमारा ऑफिस का है उस टाइम के अंदर हमें बहुत कम टाइम मिलता है यूट्यूब चैनल को खोलने के लिए। मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जो यूट्यूब चैनल है वो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेगा। अगर हम कुछ सीखने बैठे हैं तो हम कहते हैं हम रात में बैठ के सीखें। अगर, क्योंकि यूट्यूब से बड़ा कोई टीचर नहीं है, कुछ भी सीखना है हम यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स रात को टाइम देते हैं यूट्यूब चैनल को। अगर मेरा कोई चैनल है, चैनल की नेचर भी डिपेंड करती है ना। मेरा चैनल है जिसमें मैं स्टडी से रिलेटेड कुछ शेयर कर रही हूँ, मैं 9th 10th के कुछ नोट्स दे रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई डेटा दे रही हूँ, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ दे रही हूँ, प्रैक्टिकल वर्क। जी जी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रैक्टिकल वर्क कब स्टार्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हमारे 3rd लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको आपके मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट कर दिए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क है वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज ज्यादा टफ शुरू हो जाएगी। आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में समझ आनी चाहिए, फनल्स के बारे में समझ आनी चाहिए। अभी जो मैं बताने वाली हूँ, जो चीज मैंने आपके सामने खोली हुई है, सेट क्लियर गोल, ऑडियंस, प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है हमारे प्रैक्टिकल वर्क पे। तो जब हमने प्रैक्टिकल करना है तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दफा क्लियर हों। मैं बहुत डिटेल में आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आगे हमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो मेरे से क्लियर करे। अभी हम असाइनमेंट शेयर करेंगे, आप असाइनमेंट भी बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपना इंटरेस्ट आप लोगों ने कम नहीं करना, बिल्कुल एक्टिव अलर्ट रहना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने सारा प्रैक्टिकल ही करना है। हमने सारी चीजें देखनी है, हमने एड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हम आते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट में आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी बताई थी, तो सबसे पहले हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। वो फनल के अंदर हमने लिखा था अवेयरनेस, और फिर आगे सारा ब्रांड अवेयरनेस करनी है, जो भी हमने अपनी ऑडियंस देखनी है, कहाँ पे हमने प्लेसमेंट चेक करनी है। जो हमने 4 पीस भी पढ़े थे या 5 पीस, मुझे कौन कंफर्म करेगा वो 4 पीस थे या 5 पीस थे? हमने जिसने फर्स्ट लेक्चर लिया वो मुझे काइंडली कंफर्म करें। 5 पीस थे, 5 यस, minutes। गुड, ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, सबसे पहले हमने अपना गोल क्लियर करना है, सेट क्लियर गोल। हमने कौन सा बिजनेस चलाना है, उसका गोल क्या है। मुझे ट्रैफिक चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, या मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट के थ्रू लोग सेल परचेज करें, या मैं चाह रही हूँ मेरे वेबसाइट का लोग जस्ट कंटेंट पढ़ें और मेरे से कंसल्टेशन लें, या मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग ना जाएं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, या मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना व्हाट्सएप मैसेज चाहिए, ना मुझे उसका वेबसाइट पे कोई लिंक चाहिए, क्लिक चाहिए या कुछ भी। मैंने कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी नहीं चाहिए, मैं जस्ट चाह रही हूँ कि मेरी पोस्ट पे एंगेजमेंट अच्छी हो, मुझे ज्यादा पोस्ट पे लाइक्स चाहिए। तो हमने पहले अपना क्लियर करना है गोल। ठीक हो गया? उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमने किन किन लोगों को अपना ये ऐड दिखाना है। मैं जो ऐड चलाना चाह रही हूँ, मैं जो पोस्टिंग करना चाह रही हूँ, पोस्ट लगाना चाह रही हूँ, मैंने तो ये सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे जाए। ठीक हो गया? अब ऑडियंस मैंने चूज करनी है कि वेबसाइट पे कौन कौन सी ऑडियंस चाहे। अगर मेरी वेबसाइट मेडिकल से रिलेटेड है, साइकोथेरापिस्ट से रिलेटेड है, तो क्या वहां पे जिसका जो इंटरेस्ट ले रहा है, जो उस वक्त बैठ के अपने कोई
परफ्यूम या नेल पेंट से रिलेटेड सर्च कर रहा है, उसको मेरा ऐड नजर आ जाए, वो उस पे क्या करेगा? अगर उसने मेरी वेबसाइट पे क्लिक कर भी लिया, मेरे ऐड पे क्लिक इग्नोर करके कर मेरी देगा। वेबसाइट तक पहुंच भी गया, तो उसे मजे की तो चीज ही नहीं मिली। उस वक्त उसका मूड है बाय करने का नेल पेंट्स या कोई परफ्यूम वगैरह, तो वो हमारी चीज को, हमारी पोस्ट को इग्नोर करेगा। अगर हमारी पोस्ट को इग्नोर करेगा तो ये नेगेटिव मार्किंग है हमारे लिए। ठीक हो गया? हमने अपना गोल क्लियर करने के बाद अपनी ऑडियंस को चूज करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट ऑडियंस अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा आरओआई अच्छा होगा। या नहीं, आरओआई का क्या मतलब है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी को याद हो तो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को याद हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी दफा आपको सुनने को मिलेगी, और इससे आपका पाला बड़ा पड़ने वाला है। ठीक है, अब हमने चूज करना है प्लेटफॉर्म। चूज द राइट प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन से सोशल मीडिया कैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां की ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकती हूँ, या कौन कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिनको मैं टारगेट कर सकती हूँ, स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनकी एज क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, वो सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ज्यादा टाइम दे रहे हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि मेटा जब हमें दे रहा है, हम मेटा के थ्रू अगर एड चला रहे हैं तो फेसबुक और सोशल इंस्टाग्राम दोनों इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर कंटेंट। अभी ऊपर किसी ने कंटेंट से रिलेटेड डिस्कशन की थी, वो पॉइंट बहुत अच्छा था। हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, अक्सर हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा मूड नहीं है कुछ देखने का, हम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पोस्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है, कोई मजे की चीज लगती है, हम पोस्ट में से जस्ट एक वर्ड पढ़ते हैं, अगली पोस्ट, अगली पोस्ट। किस पोस्ट पे हम रुक रहे हैं? एक मोटिवेशनल पोस्ट है, नहीं स्टडी से रिलेटेड है, या अ, ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड 3 पोस्ट ऊपर मेरी पहले भी गुजर चुकी है, मैंने उन्हें नहीं फोकस किया, लेकिन मैं इस पोस्ट पे क्यों रुक गई हूँ? ये भी तो बात है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है उस पोस्ट में जिसने मुझे वहां रुकने पे मजबूर कर दिया? यस, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैम, थैंक यू। आपका इंटरेस्ट होगा उस प्रोडक्ट में या उस पोस्ट के अंदर जो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं। हम्म। जी जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा से बताइएगा। इंटरेस्ट होगा ना फिर उस चीज के बारे में कि आप यस। उस चीज ले रहे थे, तो फिर आप जब उस पोस्ट को देखते हो तो फिर आप अट्रैक्ट होते हो। तो उस जो पोस्ट होती है उनके जो होते हैं अकाउंटर्स, उनके साथ आप कांटेक्ट करते हो कि आप इस सेल में क्या क्या दे रहे हो। जी, हमारा कंटेंट, एक और चीज मजे की होती है जब हमारा कंटेंट लोगों से मुख्तलिफ होता है। हमारा कंटेंट हमारी साइकी को कैच कर रहा होता है, हम क्या देखना चाह रहे हैं उस वक्त हमें वो चीज नजर आ रही होती है। मुझे अटेंडेंस आप लोगों की पूरी चाहिए। अगर आज का कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर नहीं होएगा, तो कल हमने जब मेटा के ऊपर चले जाना है, हमने काम करना है, हमने एड्स लानी है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। ये चीज आपने बहुत ध्यान से देखनी है। कंटेंट पे हमने बड़ी डिटेल में दोबारा भी बात करनी है। कंटेंट हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हो, ऑडियंस की साइकी को कैच कर रहा हो, साइकी को हिट कर रहा हो, और जो उसके ऊपर मैंने क्रिएटिव लगाया हो, जो पोस्ट, जो इमेज, जो तस्वीर लगाई हो, वो रेगुलर तस्वीरों से हटके हो। जैसे कोई जमीन की तस्वीर होती है, वो जमीन की तस्वीर नहीं। जैसे कोई परफ्यूम की तस्वीर है, जैसे कोई बोतल की तस्वीर है, बोतल की तस्वीर हो, लेकिन इतनी क्रिएटिव तरीके से हो कि मजा आ जाए उसको देखने का। जैसे स्ट्रिंग की आपने देखी होगी, तो पता है एनर्जी का झटका याद होगा सबको, क्या चीज है, उसके गिर्द एनर्जी लगाई हुई है, दरमियान में स्ट्रिंग है। हमारे पास और बोतल्स की भी पोस्ट गुजरती है, डियो की गुजरी है, स्प्राइट की गुजरी है, पेप्सी की गुजरी है, लेकिन जब वो स्ट्रिंग की आती है तो क्या होता है कि वो एक नई चीज हमें नजर आ जाती है, उसका जो क्रिएटिव होता है वो दूसरों से हटके होता है, तो हम रुक जाते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्रिएटिविटी बाकियों में भी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांडिंग brand image across all social media platforms. Use the same logo, color, and messaging to create a cohesive brand identity. यानी जो मैं ब्रांड लॉन्च करना चाह रही हूँ, जो उसका कलर थीम है, वो सेम होना चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंक करे, अजीबो गरीब चीज ना हो, एक लाल गई है, दूसरी पीली चली गई है, तीसरी नीली चली गई है। और मेरी जो पोस्टिंग है वो मैंने एक स्केड्यूल बना लिया, मेरी हफ्ते में 2 जानी है, तो मेरी हफ्ते में 2 पोस्ट जाने ही चाहिए। मेरी दिन में एक एक जा रही है और हफ्ते में 7 जा रही है, तो 7 की 7 ही जानी चाहिए। यानी मेरी ब्रांड के अंदर, मेरी पोस्टिंग के अंदर, मेरा जो ब्रांड की अवेयरनेस चल रही है लोगों में, वो कम ना हो। जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, वो डेली की डेली उस चीज को देखें भी। जैसे मैंने स्केड्यूल किया, एल्गोरिदम जो बन जाता है, जो हम अपना स्केड्यूल बना लेते हैं, आपकी अटेंडेंस जो है ना, ये ऑनलाइन नोट हो जाती है। जैसे ही आप लोग आते हो ना, तो आपकी
3 दफा अटेंडेंस नोट की जाती है। जैसे ही आप लोगों ने ज्वाइन किया मिड ऑफ द क्लास, यानी आफ्टर 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, एंड लास्ट पे कौन लास्ट तक रहा, ये अटेंडेंस काउंट होती है। ये तीनों चीजें आपकी देख के आपका एवरेज निकाली जाती है, और जो लास्ट पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपकी 50% अटेंडेंस को देखते हुए ही मिलेगा। ठीक हो गया? गुड। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रही है एंगेजमेंट। एंगेज विद योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ हमने इंटरलिंक्ड रहना है। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मेरी पोस्ट के ऊपर किसी ने कमेंट किया तो मैं उसे इग्नोर नहीं करूं, उसका रिप्लाई करूं। किसी ने मैसेज किया मुझे तो मैं उसका रिप्लाई करूं। किसी ने लाइक किया, कोई मेरे से कुछ बात करना चाह रहा है, किसी ने मुझे कॉल कर ली है, जो भी है हमने अपनी ऑडियंस के साथ लिंक में रहना है थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। ठीक हो गया? कोई पोस्ट पे आ रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, मैसेज कर रहा है, हमने उनके साथ लिंक में रहना है। हमने अपनी ऑडियंस को भूल नहीं जाना। जितने सब्सक्राइबर्स मेरे पास हैं, जितने फॉलोअर्स मेरे पास हैं, जितने लाइक्स मेरे पेज पे आए हुए हैं, मैंने उनके साथ लिंक में रहना है। मैंने थ्रू, देखो हमारा उनके साथ लिंक में रहना, अब एक एक बंदे को हम पोस्ट नहीं दे, मैसेज नहीं कर सकते। हम कैसे उन्हें मैसेज करेंगे, कैसे हम उनके साथ एंगेज रहेंगे? थ्रू पोस्टिंग। हमने अपनी जो पोस्ट करनी है वो ऑडियंस को एंगेज करने वाली करनी है। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो रेलेवेंट फॉलोअर्स होने चाहिए, ताकि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो वाला मिशन कंप्लीट हो। अगर मेरा स्टडी से रिलेटेड है तो सारे वो हों जो स्टडी से रिलेटेड, जो स्किल से रिलेटेड, जो सीखने से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि जब मेरी कोई नई स्किल्स या कोई नई पोस्ट या कोई नई ट्रिक या कोई नई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही है, मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो वो ऑडियंस उस पोस्ट के साथ एंगेजमेंट अपनी अच्छी कर सके। ठीक हो गया? अब हमारे पास आ रही है पेड एडवर्टाइजिंग। यानी हमने, हमारे पास ऑडियंस भी हो गई है, हमारे पास सारी चीजें कवर हो गई हैं, हमने अपना गोल कर लिया, अचीव कर लिया, हमने अपने कंटेंट अच्छा बना लिया, हमने अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दिया, हमने पेड एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी है। यानी थ्रू मेटा जो हमने अभी नेक्स्ट काम करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। यहाँ पे मैं इतनी डिटेल आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो जस्ट आपको एक दफा पता होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको उस वक्त याद आएंगी कि हाँ ये हमने किया था। ओके। रन कॉन्टेस्ट्स एंड गिव अवेज। ये क्या चीजें हैं? जब नया नया कोई ब्रांड लॉन्च होता है ना, तो वो अपनी ना ऑफ की पोस्टिंग बड़ी लगाता है। 50% ऑफ, 70% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, बाय टू गेट टू फ्री। इतनी ज्यादा इस तरह की उनकी हमें एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होती है, ये गिव अवे पोस्ट नजर आ रही होती है। बाय वन गेट वन फ्री, चलो ठीक है चल गया। अब इस तरह हो गया, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कहते हैं कि आप हमसे सर्विसेज लें, सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं या मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, या कोई डेवलपर है तो उसने अपनी सर्विसेज देनी है, तो वो उसके अंदर डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें साइड पे कर दे। कोई मार्केटिंग कंपनी है और वो कोई चीज लॉन्च करना चाह रही है, तो वो क्या कहती है कि आप मेरे से चीज बाय करें, उसके बदले में आपको इतने ये चीजें साथ में फ्री दे रहा हूँ, या इतने पैसे दे रहा हूँ, इस तरह की चीजें हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मिलती हैं। ये नहीं, वो चीजें हैं, ये गिव अवे पोस्ट जो होती हैं, ये हमारी ऑडियंस को हमारे साथ एंगेज करके रखती हैं, उन्हें खुश करके रखती हैं। ये चीजें बड़ी मैटर की जाती हैं, ये साइकी को हिट कर रही होती हैं। हमने अपने ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहना है। इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा कौन से ट्रेंड, जैसे हमारे पास एक सीजन आता है मैच से रिलेटेड, जब हमारे मैच, क्रिकेट मैच बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। एक सीजन वो आता है जब हमारे वोटिंग वगैरह चल रही होती है, प्राइम मिनिस्टर की वोट के लिए वोट है, फलां फलां के लिए वोट है, वोट वाला सीजन चल रहा होता है। एक सीजन बीच में ऐसा आता है जब विंटर कलेक्शन है, एक ऐसा है जिसमें समर कलेक्शन है, ट्रेंड है, हैशटैग्स है, ये सारी चीजों पे हमने फोकस करना है, इन सारे ट्रेंड्स के साथ हमने रहना है। अब हमारे पास दोबारा बात आ रही है फॉलो दी ऑडियंस, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। आपको ना ये तस्वीर नजर आ रही होगी सामने, कंटेंट को आप रहने दें, आप जरा नीचे पीछे तस्वीर की तरफ फोकस करें, वो क्या बताना चाह रहा है मुझे जरा बताएं कोई। मेरे 3 तक काउंट करने से पहले पहले मुझे मैंने देखना है, सो तो नहीं रही हो, बिल्कुल एक्टिव एक्टिव होना है, अलर्ट होना है, और मुझे बताना है कि ये पोस्ट आपको क्या मैसेज कन्वे कर रही है। 1 2, और अगर किसी ने ये ना बताया तो मैं ये पोस्ट यस, हमें ये मैसेज कर रही है कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन कौन जो है सोया हुआ है। गुड। और ये जो खड़े हैं अंकल, ये क्या बताना चाह रहे हैं? मैम वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और स्टूडेंट सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं, कोई वजह तो होगी। मैम पढ़ाने सर वो वाला लैक बोर ऑफ इंटरेस्ट मैम, लैक ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा इस उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तब हमारे साथ एग्जैक्ट, ये सेम कंडीशन जी, होती है। मतलब एग्जैक्ट, बोरिंग लेक्चर चल रहा था तो उसमें बच्चा सो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, दैट्स गुड। ये नहीं क्या हुआ,
मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी सो। अगर यहाँ पे आप लोग में से कोई सो गया ना तो फिर देखना, मैंने यहाँ पे अपना लेक्चर बंद करके आप लोगों को वो ट्रिक्स ही नहीं बतानी है जो मैं बताना चाह रही हूँ। सोना किसी ने नहीं है, पैशन रखना है। जब आपका पैशन होगा तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। ठीक हो गया? अगर आपको नजर आ रहा है आप बोर हो रहे हो, मुझे डायरेक्ट कहो मैम ये लेक्चर बोरिंग है, हम बोर हो रहे हैं, प्लीज कोई नई एक्टिविटी करें ताकि हम एक्टिव हो सके। आप लोग ओपनली मेरे से डिस्कस कर सकते हो, फ्रेंडली मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, ताकि हम अपने पैशन को और बढ़ाएं, डाउन ना करें। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, ये मैसेज जो हमें मिल रहा है ना, वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चलो हम यही एग्जांपल लगा लेते हैं, लेकिन ये सारे आगे बैठे हुए सो रहे हैं। पता क्यों? शायद हमारे पास ऑप्शन है शायद की, शायद ये जो अंकल हैं ये इररेलेवेंट प्रेजेंटेशन इररेलेवेंट लोगों को दे रहे हैं। उन बंदों को ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं जो वो सुनना नहीं चाहते, या उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। हो सकता है जो प्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं वो पहले इन्हें कोई और दे चुका हो, शायद ये वजह भी है ना। या टीचर लाइक ऐसे कर रहे हैं जैसे हम परफ्यूम महंगा बेच रहे हो, कोई साइकिल वाला देख रहा है, जस्ट लाइक ऐसे हो हाँ, रहा है। हाँ ये भी है। उसकी क्या जरूरत है बेचारे ने, साइकिल वाले ने बस देख के खुशी होना है, लेनी तो नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं हमें, है ना। ये नहीं फजूल में बेचारा देख के चला गया। अगर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रहते हुए वो मेरी पोस्ट देख रहा है और उसको क्लिक भी कर रहा है तो उसे नहीं पता, लेकिन हम बेचारों को उस पे पड़ जाती है कॉस्ट, हमें वो पे करना पड़ जाता है। इसीलिए बड़ी चीज मैटर करती है, फॉलो दी ऑडियंस। वही बंदा देखे, वही बंदा क्लिक करे जो बंदा मतलब का है, जिसने चीज लेनी है, जो इंटरेस्ट रख रहा है। एक और चीज आ जाती है, हमने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। हमने वहां पे भी देखना होता है हमने किन किन बंदों में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक हो गया? यहाँ पे अब ये देखिए वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई भी लेक्चर दे रहा है, हो सकता है इन बच्चों को पहले से आता है, हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो सो रहे हैं, लेकिन वो स्टिल पढ़ाई जा रहा है। तो क्या वो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है? वो जो बताना चाह रही हैं वो भी उस अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। यही सेम चीज हमारी ब्रांडिंग में आ जाती है। यानी अगर मैं कपड़ा बेच रही हूँ तो वो उन लोगों को जाने लग पड़ा है जो उस वक्त परफ्यूम ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ, वो परफ्यूम देखना चाह रहे थे, मेरे कपड़े की पोस्ट चली गई है, मेरे जो भी बुटीक थी उसकी एडवर्टीजमेंट उन्हें नजर आने लग पड़ी है। तो उनके मतलब की चीजें नहीं, उन्होंने ऊपर चले जाना है, देखना ही नहीं है, स्क्रॉल करेंगे और फौरन हमारी ऐड को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। ये चीज हमें डिस्टर्ब करती है, इस चीज की हमें कॉस्ट पड़ती है। फॉलो दी ऑडियंस, फॉलो दी ऑडियंस, फॉलो दी ऑडियंस। हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को फॉलो करना है, यही चीज हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस करूंगी जब तक, क्योंकि असल में डिजिटल मार्केटिंग की वजह ही तब पेश आई ताकि हम उन लोगों को दिखा सकें जो असल में देखना चाहते हैं। हमारे पास जो स्टैटिक्स बने, जो हमारे पास डाटा आए, हमारे पास उन लोगों का है जो इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते थे और मजीद उनको इंटरेस्ट चाहिए या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक हो गया? हमने अपनी ऑडियंस को फॉलो करना होता है, हमने स्ट्रेटजीज लगानी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम अपनी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकें। अब मुझे एक चीज जरा आप पहले खुद बताएं, हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड भी पढ़ा, डीएमएम से रिलेटेड भी पढ़ लिया, तो कोई मुझे बता सकता है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है? वैसे तो वो यहाँ से भी देख सकता है, लेकिन मेरे 3 करने से पहले पहले उन्होंने बताना है तो मैं देख लूंगी कि यहाँ से नहीं देखा। 1 2 मुझे चाहिए यहाँ पे आंसर, सोशल मीडिया क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सेट होते हैं जो प्रमोट करते हैं सर्विसेज को, और जो होती है डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया मार्केटिंग, हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी अवेयरनेस उनको ग्रो अप करने के लिए यूज करते हैं। गुड। अब एक और चीज, इन ये जो मैं नेक्स्ट जिनसे भी पूछूंगी उनके आंसर का खत्म होने से पहले पहले मुझे कोई तीसरा बंदा सोच के बताए और सोच के रखे कि सोशल मीडिया क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इनके अलावा अगर कोई और मुझे कोई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा है या बताना चाह रहा है तो मुझे जरा बताए, क्योंकि मैं फंस गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि नेम तो एक जैसे हैं। तो तरीक़ेकार को जो है मतलब ब्रीफ करने को जो है उसको जो है सोशल मीडिया कहा जाता है, और फनल्स जो है उसके अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और डिजिटल मीडिया के अंदर हमें खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना पड़ता है, लोगों को इनकी तक बात खुद खत्म पहुंचना होने से पड़ता पहले है। पहले अगला तैयार रहे। जी जी, मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से सुन रही हूँ, इसके अलावा कुछ और आप ऐड करें इसमें। हम फनल्स का यहाँ पे जिक्र कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ और भी मैं सुनना चाह रही हूँ। मैं जो सुनना चाह रही हूँ मुझे वो क्यों नहीं कोई बता रहा। या तो सब सो रहे हैं, उठे जरा जल्दी से, फोकस करें, आपके मैम सामने चीज खुली हुई है। जी जी। मैम डिजिटल मार्केटिंग में हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं हम्म। और सोशल सोशल मीडिया में क्या मीडिया करते हैं?
सोशल ठीक है मीडिया ठीक। में जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसको लेके चलते हैं प्रोडक्ट्स की सर्विसेज के लिए। गुड जुनेद, आपने भी बहुत अच्छी चीज की। ये बहुत अच्छी चीज है कि उनके मैसेज खत्म होने से पहले पहले मुझे आपका मैसेज मिल गया। ओके, ठीक हो गया। मैं इसको एक और चीज क्लियर करती हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, अभी जुनेद ने हमें बताया था, ये बहुत अच्छी चीज थी। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। यानी हमने करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने जिन चैनल्स के थ्रू करनी है, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करनी है, वो है सोशल मीडिया चैनल्स। और सोशल मीडिया चैनल्स पे रहते हुए जब हम कोई काम कर रहे होंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी चीज है, उनके अंदर सब कैटेगरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका एक कंपोनेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। हमारे पास ऑडियंस को फॉलो करना होता है, हमने अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी होती हैं। वो सारी स्ट्रेटेजीज हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें बड़े अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे हो रहा है असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सोशल मीडिया में हमें क्या चीजें नजर आ रही है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सेम एज पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इस तरह की सारी चीजें होंगी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आ गया? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक है। यानी डिजिटल मार्केटिंग में रहते हुए हमने जो टेक्निक यूज की है सोशल सोशल मीडिया पे काम करने की, ये और अपने आप को सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज रखने की, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें एसईओ वाले एसईओ का एक कंपोनेंट मिल गया। यानी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, ये इसके कंपोनेंट्स में आ रही है। वीडियो एडिटिंग, वीडियो मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, पेपर क्लिक है, ये सारे एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट है। जो यहाँ पे भी मुझे एक ने बताया था, हम कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हम कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, हम मार्केटिंग पे कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हैं, हम हर चीज पे कर रहे हैं। अब सिर्फ सोशल मीडिया चैनल्स पे जो हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को यूज कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सब कंपोनेंट है। डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है सोशल मीडिया, और फिर सोशल मीडिया के अंदर है सोशल मीडिया चैनल्स। आप लोगों ने जर्नी को मैसअप नहीं बना लेना, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी चीज है, उसके अंदर कंपोनेंट्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन है, ये पीपीसी है जिसको हम एड्स भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या चीज आ गई है? स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। किसी को समझ आ रही है भला ये कौन कौन सी चीज है? इसमें इतने सारे पी नजर आ रहे हैं, लास्ट में हमने जस्ट 5 पीस पढ़े थे। वो 5 पीस कौन कौन से थे, किसी को याद है? मुझे अगर कोई बताना चाहे तो। आपने ना पुराने नोट्स सामने रखा करने, मैं कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी पूछ सकती हूँ पिछले मैसेज में से, पिछले लेक्चर में से। 5 पीस क्या थे? नहीं पता? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल। परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने स्टेप्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, हमने उस प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है कि ये प्रोडक्ट कितने की मिली और कितने की सेल करनी है। नेक्स्ट, हमने ये किस जगह पे सेल करनी है, हमने कौन सी सिटी में करनी है, कौन सी कंट्री में करनी है, या कौन कौन सी सिटी और कौन कौन सी कंट्रीज में करनी है। नेक्स्ट, हमने इसकी प्रमोशन के लिए कौन से सोशल मीडिया चैनल्स यूज करने हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है इनकी प्रमोशन करने के लिए। अब प्रमोशन के दौरान कौन कौन से लोग हमारी चीज को देखें, हमने वो पीपल टारगेट करने हैं, ऑडियंस को टारगेट करना है। क्या तरीका होगा, मैं व्हाट्सएप के थ्रू लाना चाह रही हूँ, मैं वेबसाइट के थ्रू अपने ऑडियंस को इकट्ठा करना चाह रही हूँ, या अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही हूँ, वो सारा प्रोसेस, सारी जर्नी। और ये फिजिकल एविडेंस हमारे अगर कोई बीच में ऐड आ रहे हैं, ऐड किए हैं, जैसे हमारे पास आ जाती हैं कॉन्टैक्ट नंबर के बाद कॉल करनी होती है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारी फिर हमारी फिजिकल एविडेंस में आ जाएगी। ठीक हो गया। 360 मार्केटिंग है, हम इस पे बहुत डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया उसके अंदर ये 360 मार्केटिंग क्या बताती है, हमने बिलबोर्ड्स की भी बात की थी। ये नहीं, अगर मैं एड्स चला रही हूँ डिजिटल चैनल्स के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, मैंने कोई ऐड लगाया और लोगों ने मुझे देखा, कॉन्टेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने अपना सीटीए रखा हुआ था, कॉन्टेक्ट नंबर भी रखा हुआ था, मैंने अपना एड्रेस भी रखा हुआ था, अपनी वेबसाइट का लिंक भी रखा हुआ था, और मैंने उसके साथ वेबसाइट का पेज अटैच भी कर दिया। अब जिनके पास ज्यादा टाइम था
वो वेबसाइट पे गए, उन्होंने डिटेल में देखना शुरू कर दिया। जिनको अर्जेंट सर्विस चाहिए, उन्होंने फुर्सत नहीं निकाली मेरी वेबसाइट पे जाने की, उन्होंने डायरेक्ट मुझे वहां से नंबर उठाया और कॉल कर दी। अब कुछ ऐसा था, जिन्होंने मेरी लोकेशन देखी, वो मेरे उनके घर के बिल्कुल करीब लोकेशन आ रही थी, उन्होंने उतनी भी फुर्सत नहीं की, उन्होंने कहा चलो बैठ के बात करती हैं। तो वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ गए, वो सर्विसेज से रिलेटेड पूछने के लिए। तो ये 360 जर्नी बन गई। यानी मैंने ऐड तो लगाया था सोशल मीडिया पे, लेकिन वॉकिंग भी जनरेट हो रहा है, मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं, और मेरी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जा रही है। ये सारी जब चीजें हमारी कवर हो रही हैं, तो ये 360 जर्नी बन रही है। हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। अब मुझे आप लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई मसला, किसी का कोई क्वेश्चन? सब ओके है? मैम सब सो गए? अभी तक तो ओके ही है सब कुछ। ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट हमने, आपके असाइनमेंट्स वगैरह आएगी तो उसके बाद फाइनल होगा कि ओके था या नहीं था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी जो अभी असाइनमेंट आ रही है, आप लोगों ने ऑन बोर्ड रहना है, और असाइनमेंट्स पे आपने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी अपनी एक्टिविटी अपनी अपनी सेंस के साथ वहां पे डाटा ऐड करना, ताकि मैं देख सकूं किसकी सही कितनी है। और एक चीज, आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट शेयर करनी है, वो आपने अपने नाम के साथ और डिजिटल मार्केटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ करनी है। यानी आपकी असाइनमेंट के अंदर मुझे आपका डाटा भी नजर आना चाहिए, ये किसका है, किसकी असाइनमेंट है, और उसकी अपनी डिटेल्स क्या है। और अगर किसी का कोई चैनल बना हुआ है, तो वो भी मुझे उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेक्चर के एंड होने के बाद आप लोगों ने लेक्चर का रिव्यू देना है और अपनी नेक्स्ट अटेंडेंस को मेंटेन रखना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकें, और प्रैक्टिकल तक पहुंचने से पहले पहले आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गया। हमने आज सोशल मीडिया पे बात की, बहुत डिटेल में बात की, टारगेट ऑडियंस पे बात की, और कंटेंट पे बात की। ठीक हो गया। इन सब चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। ठीक है। दोबारा से मैं ये भी रिपीट करूंगी कि असाइनमेंट्स वगैरह बड़ी चीज, ये असाइनमेंट और क्विज बहुत मैटर कर रहे हैं, और आपकी अटेंडेंस, इन्हें आपने मेंटेन रखना है खुद को कवर करने के लिए और अपने सर्टिफिकेट के लिए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आपने अपने रिव्यूज भी शेयर करने हैं, और अपनी असाइनमेंट्स को लाजमी चेक करना है, ताकि आप लोग अपना ड्यू डेट मिस ना कर पाए। अल्लाह हाफिज।